सीज फायर ना हुआ होता तो नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होता। क्या इस बात का खुला ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कर दिया है? और जिस लिहाज से सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह कहकर कदम उठा दिया कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है और कश्मीर पर बात किसी तीसरी जगह पर होनी चाहिए, क्या ये सारी बातों को एक झटके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया? राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री मोदी की निगाहों में पाकिस्तान जरूर था। पाकिस्तान की जमीन पर पनपने वाले आतंकवादी संगठन और उन अड्डों पर निशाना जो भारतीय सेना ने बनाया वो सब कुछ था, लेकिन निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप थे। अमेरिका की वो नीति थी जिसके दायरे में उसने भारत और पाकिस्तान के बीच की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की क्या कोशिश की? क्योंकि सीज फायर को लेकर जो सवाल इससे पहले उठे उसमें कहा गया और माना गया, और आज प्रधानमंत्री के भाषण से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर यह कहा कि उन्होंने दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच युद्ध को रोक दिया, लाखों लोगों की जान चली जाती, और इस दौर में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तो ट्रेड है, व्यापार है, और भारत और पाकिस्तान दोनों से वह व्यापार की दिशा में कदम बढ़ाने को कहेंगे। और आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम बातों को खारिज कर दिया जिसका जिक्र सीज फायर के दिन से लेकर अभी तक अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या निगाहों में पाकिस्तान था लेकिन निशाने पर ट्रंप थे? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि देर रात जेडी वेंस ने जब टेलीफोन भारत के प्रधानमंत्री को मिलाया तो उन्होंने उसमें इंटेलिजेंस जानकारी जो रखी थी वो पाकिस्तान के भीतर न्यूक्लियर बम को लेकर हलचल के साथ जुड़ी थी। इस बात का अंदेशा आज खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कर दिया। जिस तरीके से विदेश मंत्री या कहें वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत की और भारत के विदेश मंत्री से बातचीत देते वक्त जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को आपस में सीधे बात करने के तरीके खोजने चाहिए ताकि तनाव कम हो और कोई गलतफहमी ना हो, और दोनों देशों के बीच बातचीत कराने में अमेरिका मदद कर सकता है और किसी भी विवाद से बचना चाहिए। अमेरिका भविष्य को लेकर यह ताना बाना भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध की परिस्थितियों के बीच जो बना रहा था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम परिस्थितियों से उलट उस बात को रख दिया जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी अड्डों को लेकर कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने इस दौर में जिन बातों का जिक्र किया उसमें ट्रेड का जिक्र था, उसमें भविष्य की शांति का जिक्र वो कर रहे थे, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ थे कि भारत के भीतर और भारत के भीतर का गुस्सा जिस आतंकवादी घटना के बाद बना है वो दरअसल भारत में बीते 30 सालों से लगातार घाव दर घाव देता चला जा रहा है। शायद इसीलिए जिन बातों को सीज फायर की दिशा में ले जाकर अमेरिका ने जो भी प्रयास किए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका को डर था कि कहीं पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल ना कर ले। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा, हम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान हो या उसके पास जो परमाणु बम हो, उसके ब्लैकमेल से हम नहीं डरते हैं और हम हर हाल में जवाब देने को तैयार हैं, चाहे वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल ही क्यों ना हो। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर
भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा हालात को बिल्कुल न्यू नॉर्मल बतलाया। न सिर्फ न्यूक्लियर एस्पेक्ट में किसी भी ब्लैकमेल को भारत अब नहीं सहेगा, यह मैसेज अपने आप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा है कि जिस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका लगातार पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने की दिशा में भारत को आतंकवाद के साथ चलने या फिर किसी बातचीत की दिशा में बढ़ने को कहते थे, आज भारत ने उसे खुले तौर पर खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में न सिर्फ न्यूक्लियर ब्लैकमेल को खारिज किया, बल्कि न्यू नॉर्मल में यह भी कहा कि आतंकी हमला होगा तो तगड़ा जवाब भी देंगे और अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, आतंक के आका यानी आतंक को आश्रय देने वाली पाकिस्तान की सेना हो या वहां की सत्ता हो, हम दोनों में कोई अंतर नहीं देखेंगे। यानी अभी तक अमेरिका या यूनाइटेड नेशन के भीतर से जो आवाजें निकलकर आती थी, उसमें पाकिस्तान भी जो रोना रोता था कि वह भी आतंकवाद से परेशान है, आज खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोटी लकीर यह कहकर खींच डाली कि आतंकवाद या आतंकवादी, उसके साथ साथ उन्हें आश्रय देने वाले सेना हो या पाकिस्तान, बख्शा नहीं जाएगा। और आका का मतलब बहुत साफ तौर पर पाकिस्तान की वह नेशनल पॉलिसी है जिसमें वह कश्मीर को लेकर वहां पर आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम करता है। और यह सवाल कोई नया नहीं है, हर बार हर घटना के बाद लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लिया है। और जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे की बातचीत का जो जिक्र ट्रंप ने किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। और यह कहकर खारिज किया कि दरअसल पाकिस्तान से कश्मीर शब्द भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा कि बातचीत तो आतंकवाद और बातचीत तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर होगी, यानी पीओके को लेकर होगी। जो बात ट्रंप बीते 2 दिनों से लगातार कश्मीर शब्द का इस्तेमाल अपने ट्वीट में कर रहे थे, सोशल मीडिया में कर रहे थे, अपने भाषण में कर रहे थे, उन तमाम बातों को एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी ने खारिज कर दिया। क्योंकि भारत की विदेश नीति और कूटनीति और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कभी भी कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारत ने कभी कोई सहमति नहीं जताई है। तो आज खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों को यह कहकर खारिज किया। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की हर उस बात को जो सीज फायर और कश्मीर को लेकर शुरू हुई, उसको सिरे से खारिज कर दिया, यह कहते हुए इन बातों की हम परवाह नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ऐलान किया कि राष्ट्र के नाम वो संदेश 8 बजे देंगे, तो घंटे भर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कैमरे के सामने आ गए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर या युद्ध रोकने की परिस्थितियों में खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अगर वह सीजफायर ना कराते तो न्यूक्लियर स्टेट आपस में ऐसे संघर्ष में चले जाते जहां पर लाखों लोगों की मौत हो जाती। और इतना ही नहीं, चूंकि लगातार ट्रेड वार के सिलसिले में दुनिया भर में टैरिफ लगाए जाने को लेकर अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति चल पड़ी है, उसमें अमेरिका को कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इसी के मद्देनजर अपने वक्तव्य से पहले उन्होंने चीन के साथ
जो अमेरिकी डेलीगेशन का समझौता हुआ उसमें एक झटके में दोनों देशों ने टैरिफ कम कर दिया। अमेरिका ने कहा हम सिर्फ 30% टैरिफ लगाएंगे, यानी 145% से घटकर 30% पर अमेरिका आ गया। चीन ने कहा हम 125% से घटकर 10% पर आ रहे हैं, यानी 10% टैरिफ लगाएंगे। यानी जिस टैरिफ वार की शुरुआत चीन को लेकर अमेरिका ने की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमोवेश हर देश को यह मैसेज दिया कि वह अमेरिका का पैसा ले रहे हैं या अमेरिका कंगाल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान भी अब व्यापार की दिशा में बढ़े और युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों को छोड़ दें। यानी शाम के 6:30-7 के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात का जिक्र करते हैं। Trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. ट्रंप जब इन बातों का जिक्र कर रहे थे, घंटे भर बाद प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के नाम संदेश देना था और इससे को लेकर हड़कंप मच गया कि क्या वाकई न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परिस्थितियां सीज फायर के साथ जुड़ी हुई है। और ट्रेड को लेकर अमेरिका जिस कूटनीति और विदेश नीति को अपना रहा है उसमें भारत के हाथों में क्या आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति के उस ट्रेड वार और ट्रेड के कथन को यह कहकर खारिज किया कि आतंकवाद और व्यापार यानी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं। यानी एक एक करके ध्यान दीजिए, जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति की हर उस बात को एक एक करके खत्म भी कर रहे थे। इसीलिए जब सवाल यूनाइटेड नेशन के भीतर उठाने की कोशिश सिंधु नदी समझौते को लेकर भी की गई, तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुले तौर पर कहा, फिर से दोहराता हूं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं हो सकती है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत पर जोर डाल रहे थे, भारत ने आतंकवाद और टॉक एक साथ नहीं हो सकते हैं खारिज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड को लेकर जोर डाल रहे थे, भारत ने कहा टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते हैं। सिंधु समझौते के मद्देनजर पानी का सवाल, तो उस पर भी कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो क्या भारत अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी से हटकर इस दौर में महत्वपूर्ण मानता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर जो भारत के भीतर नजरिया है, जिसमें भारत की सेना अलर्ट मोड में है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, तो क्या अब कोई समझौता उस दिशा में इस आधार पर नहीं करेगा कि अमेरिका यह सोचता और चाहता है कि ट्रेड पाकिस्तान और भारत दोनों उसके साथ करे और आपस में बातचीत हो। इन तमाम परिस्थितियों से हटकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकेत दिए हैं, दरअसल वो पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी है कि भारत अपने आप में क्या इतना स्वावलंबी नहीं है कि अब उसे सीज फायर की जरूरत अमेरिका के जरिए पड़ेगी। और अमेरिका जिन बातों से घबराता है, भारत उससे दो दो हाथ करने को तैयार है। 4 बड़े सवाल इस दौर में शायद समूची दुनिया के सामने होंगे। पहला सवाल, अगर आतंकवाद पर पाकिस्तान नकेल नहीं कस सकता है और कोई भी घटना आतंकवादी अगर भारत के भीतर होगी,
तो यह मैसेज बहुत साफ है कि वो वार में तब्दील करने में भारत को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि संदेश खुले तौर पर दिया जा चुका है। दूसरी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत थी और जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम एयरबेस निशाने पर आए और उसमें जहां पर उनके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलते हैं वह भी निशाने पर आने का जिक्र होने लगा, और पाकिस्तान के भीतर हलचल अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेल के जरिए वह भी न्यूक्लियर स्टेट होने को लेकर की गई, अब वो नहीं चलेगा। यानी ऐसी परिस्थिति जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बनी कि दो न्यूक्लियर स्टेट नहीं टकरा सकते हैं, भारत ने आज उस लकीर को भी मिटा डाला कि हम ब्लैकमेल को नहीं सुनेंगे। तीसरी परिस्थिति, अमेरिका की भागीदारी, अमेरिका की मध्यस्थता की सोच, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच आकर खड़ी हुई और आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका भारत के साथ जो जुड़ने का प्रयास लगातार कर रहा है, उसमें क्या अब कोई नया मोड़ आ सकता है? और चौथा सवाल तो यह भी है कि ट्रंप की भूमिका इस दौर में बतौर राष्ट्रपति, इससे पहले रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर, इजराइल और गाजा पट्टी के मुद्दे पर, और आने वाले वक्त में माना जा रहा है ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप जो यात्रा पर जाएंगे, उसके बाद उनकी पूरी नीति अगर अमेरिका फर्स्ट की नीति है, तो क्या यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी का, इंडिया फर्स्ट का, कहीं ज्यादा व्यापक और बड़े तौर पर इस संदेश में उभर कर आया है, जो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है और अमेरिका को पाठ पढ़ा रहा है कि वह भारत को लेकर किसी भविष्य में सीज फायर की परिस्थितियों को इस तर्ज पर खड़ा नहीं करे।